क्रॉल सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। सोमवार व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे पुत्र की चिंता सताया करती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े कारोबार और धन संपत्ति का कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। साधकों को उस व्यापारी की यही मंदिर में आकर भगवान शिव की स्तुति में अलंकार और दीपक जलाता करता था। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन देवी भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका कितना बड़ा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार व्रत और पूजा नियम पूर्वक कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी को मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया आपका यह व्यापारी की इच्छा पूरी करने ही योग्य है। आप इस व्यापारी को संतति दें। प्रति सोमवार आपकी पूजा करता रहता है और पूजा अर्चना के बाद आपका भजन लगाकर एक समय भोजन करता है। भगवान, इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पति की इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसका पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक आयु में नहीं दे सकता। 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, ये निश्चित है। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अकाल मृत्यु से व्यापारी की चिंता दूर नहीं हुई। इससे व्यापारी को बड़ी खुशी हुई। कुछ दिनों बाद उसके घर में बहुत उजाला छा गया। व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। पुत्र के जन्म में किसी को कोई मना नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजा गया। वाराणसी में अमर के मामा पंडितों से शिक्षा ग्रहण करता था। व्यापारी ने अमर के मामा पंडित को बहुत दान दक्षिणा और धन देकर अमर को शिक्षा दिलाने भेजा था। अमर पंडितों से धर्म अध्ययन करता था। कुछ वर्षों के पश्चात अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या की शादी उसी नगर में होने वाली थी। व्यापारी और अमर का नगर में बहुत उत्सव हो रहा था। राजा का पिता अंधा था और राजा की आंखें ठीक थी। राजा की बेटी जवान हो रही थी। इसी वजह से राजा अपने कन्या को अमर के सौंदर्य से देखकर उसकी शादी अमर से करना चाहता था, लेकिन राजा की आंखें ठीक थीं और कन्या बहुत सुंदर थी। राजा ने सोचा कि अमर के लिए ये योग्य रहेगा, परंतु राजा के पिता ने अमर को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसका राज देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वह पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने अमर के मन मिलने के लालच में करके पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें इस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा। हे देवी, क्षमा करें। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा पढ़ा तो उसने बोले लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बात जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंचा। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं अमर, उसका मित्र वर तथा गुरु सभी यज्ञशाला में अमर की मृत्यु पर रोने पीटने लगे। दीपचंद अमर को लेकर घर पहुंचा और अमर के पिता को अमर की मृत्यु का समाचार दे दिया। अमर के पिता रो रो कर बेहाल हो गए। ये सब सुनकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, अमर की मृत्यु का समय आ चुका है। अमर मर चुका है, लेकिन दूसरा अमर जीवित है। नगर का राजा जब विवाह के उपरांत अमर को विदा कर रहा था, तब उसने अमर को बहुत धन संपत्ति दी थी। इस संपत्ति को वह अपने मंत्री के साथ लेकर गया था और अमर को विदा कर चुका था।
राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने भागमान को सूचना भेजवाई। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं अमर के कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक अमर जीवित लौटकर नहीं आता, तब तक वे अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुनते ही दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और अमर के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समारोह सुनकर प्रभु से व्यापारी का हृदय बहुत खुशी से भर गया। व्यापारी को किसी प्रकार की सहायता लेकर वह पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। राजकुमारी के लिखने से कि जो स्त्री पुरुष सोमवार के विभिन्न व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।